हमारा चैनल। तो हम लोग देख रहे हैं निफ्टी बैंक का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। तो हम लोग देख रहे थे कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है, हम लोग किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखेंगे ना, अगर आज हम लोग को बहुत ही अच्छा डाउन साइड के अंदर फॉल मिला है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 46,595 पे ओपन हुआ था, और फिर यहाँ से एक डाउन साइड के अंदर बहुत अच्छा सा मोमेंटम मिला है, और आज इसने क्लोजिंग दी है 45,015 पे। तो आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग को 1500-1600 पॉइंट का एक डाउन साइड के अंदर मोमेंटम यहाँ पे हम लोग को मिला है। तो अब हमारे लिए ये मोमेंटम इतना बड़ा क्यों आया? तो देखिए, मेनली है ना, ये न्यूज था कि जो भी बैंक से उन सारे सबके रिजल्ट कल और परसों आए थे, तो उन सबका रिजल्ट आए थे। तो उसके वजह से आज देखोगे तो ऑल ओवर पूरा बैंकिंग सेक्टर है ना, सिवाय आईसीआईसीआई बैंक के, आईसीआईसीआई के अलावा सारे बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स है ना, वो सारे ऑलमोस्ट 2%, 3%, 5%, 7% तक डाउन है यहाँ पे। सबसे ज्यादा अगर गिरावट हम लोग को देखने मिली है आईडीबीआई बैंक के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिली है, और इंडसइंड बैंक के अंदर के, जहाँ पे हम लोग को 7%, 6% तक के फॉल हम लोग को देखने के लिए मिला है। और आप लोग देखोगे तो एचडीएफसी बैंक है, वो भी बहुत आज गैप डाउन ओपन होके और डाउन साइड के अंदर इसने ऑलमोस्ट 3-3.5% के आसपास इसने डाउन साइड के अंदर मूव किया है। खाली एक ही स्टॉक था आईसीआईसीआई बैंक जो 2% अप है आज भी, अगर आप लोग देखोगे तो देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग को कल कल के लिए ट्रेड अगर प्लान करना है, तो हमारे लिए एकदम सिंपल होगा कि अगर फ्लैट ओपन होता है 45,200 से लेके 44,900 के बीच में, तो यहाँ पे हम लोग को चाहिए कि 5 से 10 मिनट, यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट अगर होल्ड करता है यहाँ पे, तो फिर जैसे ही ये 44,900 को क्रॉस करेगा, तो डाउन साइड के अंदर हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं 44,815। सेकंड टारगेट होगा 44,710। थर्ड टारगेट होगा 44,600। और फिफ्थ टारगेट भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आ सकता है 44,550। ये चार टारगेट हम लोग डाउन साइड के अंदर प्लान कर सकते हैं, अगर ये इस लेवल को कल डाउन साइड में ब्रेक करता है फ्लैट ओपन होके। और अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन हो जाता है कि 45,400, 45,500, इस लेवल पे कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, तो हम लोग को देखिए एक चीज प्लान करना पड़ेगा कि जब तक कल की रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है ना, जब तक ये कल की रेंज के अंदर ट्रेड करेगा, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड ज्यादा बड़े प्लान नहीं करेंगे। यानी यहाँ पे हम लोग बाइंग सेलिंग ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में मत करना। अगर ये इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक करता है आफ्टरनून में, अगर ये 11:30 के बाद में अगर ये ब्रेक करता है इसको डाउन साइड के अंदर, तो यहाँ पे फिर हम लोग डाउन साइड के अंदर एक मूव देख सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट्स का डाउन साइड के अंदर हम लोग को शार्प मूव मिल सकता है यहाँ पे। क्योंकि कल अगर आप लोग देखोगे तो वीकली एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी का। तो हाँ, 1-1.5 घंटा 2 घंटा इस लेवल में अगर कंसोलिडेशन करता है और फिर ये डाउन साइड में ब्रेक करता है, तो यहाँ पे फिर हम लोग एक डाउन साइड में मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अप साइड में हम लोग ट्रेड कब प्लान करेंगे? तो देखिए, अभी तक है ना, एक शार्प, इतना शार्प मोमेंटम आने के बाद में ना शार्प रिकवरी हम लोग को नहीं मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पे अगर अप साइड में अगर ट्रेड प्लान करना है ना, तो इसको एक दिन ऊपर से यहाँ पे इस एरिया में 46,000 के ऊपर क्लोजिंग करें, तो फिर ही हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। पर अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया 45,800, 850 इस लेवल पे कहीं गैप ओपन हो गया, तो हम लोग फिर देख सकते हैं कि साइडवेज टू वॉलेटाइल डे हो जाएगा यहाँ पे, और एक इनसाइड कैंडल हम लोग को देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि यहाँ से अगर डाउन साइड में भी आएगा ना, तो ये ऑलमोस्ट 800, 700, 800 पॉइंट्स करेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो वो उतना फॉल अच्छा मिलेगा नहीं। अगर ये इस 50% के लेवल के आसपास ओपन हुआ, इसका जो फॉल है इसका 50% के आसपास ओपन हुआ, तो फिर यहाँ पे हम लोग को साइडवेज टू वॉलेटाइल दिन देखने के लिए मिल सकता है। अगर 45,500 के ऊपर अगर गैप अप ओपन हुआ ना, तो फिर हम लोग यहाँ पे ना वॉलेटाइल टू साइडवेज डे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर इसके नीचे ओपन हुआ, तो ये 11-11:30 के आसपास अगर इसको डाउन साइड के अंदर ब्रेक करता है, या 11-11:30 के बाद में भी अगर ब्रेक करता है डाउन साइड के अंदर, तो फिर यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पर हाँ, इसका एक ही कंडीशन है कि 45,500 के नीचे ही ओपन होना चाहिए। उसके ऊपर अगर ओपन हो रहा है, तो यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स है वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो फिर वो लोग साइडवेज टू वॉलेटाइल डे एक्सपेक्ट करना, कि ज्यादा बड़े मोमेंटम एक्सपेक्ट मत करना अगर 500 के ऊपर ओपन हो रहा है। तो अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो हम लोग कैसे ट्रेड प्लान करेंगे? तो देखिए, आज एक बहुत अच्छा सा मूवमेंट हम लोग को यहाँ पे डाउन साइड के अंदर मिला है। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है नॉर्मल, अगर छोटा गैप डाउन ओपन होता है कि 150 पॉइंट के अराउंड अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो वहां पे फिर हम लोग वेट कर सकते हैं कि भाई हाँ, कुछ यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बने, या फिर कुछ रेंज बना के अगर डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है 250 पॉइंट या 350 पॉइंट के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर यहाँ पे हम लोग किस तरीके से सेलिंग करेंगे? तो देखिए, अगर इतना बड़ा गैप डाउन ओपन ओपन हो रहा है ना, तो वहां पे हम लोग को फिर वेट करना पड़ेगा कि भाई प्राइस है वो किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। क्योंकि अगर फर्स्ट कैंडल के अंदर ही ये और 150-200 पॉइंट नीचे करेक्शन कर गया,
तो यानी ऑलमोस्ट 450-500 पॉइंट आज और मोमेंटम कर चुका होगा। तो फिर वहां पे हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि भाई मार्केट कुछ प्राइस बनाए, कुछ रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद में ये कुछ ब्रेकडाउन दे, तो वहां पे हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। पर क्वांटिटी यहाँ पे फिर हम लोग को कम करनी पड़ेगी। क्वांटिटी आप कब ज्यादा रख सकते हो कि जब मार्केट छोटा गैप अप ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन हो। तो ये दो कंडीशन के अंदर आप लोग क्वांटिटी है ना वो फुल ट्रेड कर सकते हो। बाकी अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर यहाँ पे मार्केट हाथ से निकल जाएगा, तो फिर यहाँ पे हम लोग को क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। इतनी बड़ी क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लान कर सकते हैं। अगर आप लोग सेम निफ्टी का देखोगे तो निफ्टी के अंदर भी आज एक अच्छा सा मोमेंटम आया, पर निफ्टी देखोगे ना अगर, तो मॉर्निंग में वो अपने आप को होल्ड कर रहा था, वो यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा था वो। और अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो मॉर्निंग से ये ना लोअर से लो, लोअर लो बना बना के डाउन साइड में मोमेंटम कर रहा था। पर निफ्टी 50 है वो अपने आप को होल्ड होल्ड कर रहा था इस लेवल पे। और यहाँ पे होल्ड करने के बाद में फिर जब इसने ब्रेक करा, फिर देखिए लोअर लो यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते बनाते ही जा रहा है ये। और निफ्टी भी आज देखोगे तो ऑलमोस्ट 1.5-2% के आसपास, यहाँ पे 1.5% के आसपास करेक्शन डाउन साइड में दिया है। निफ्टी के लिए भी प्लान हमारा सिंपल रहेगा कि अगर फ्लैट ओपन होता है, ओपन होने के बाद में इसको 21,200 लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो गया 21,400 500 इस लेवल पे अगर गैप ओपन हो गया, तो फिर यहाँ पे साइडवेज टू वॉलेटाइल डे एक्सपेक्ट करना। आप लोग ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड मत प्लान करना, फालतू में स्टॉप लॉस हिट होंगे। एक इनसाइड कैंडल बनते हुए देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो वहां पे हम लोग को वेट करना पड़ेगा रेंज क्या बना रहा है, क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। क्योंकि अगर निफ्टी का भी आप लोग अगर डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो निफ्टी ने भी काफी एक इस जोन में आ चुका है कि यहाँ पे अब ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है इसके अंदर। कि लास्ट टाइम इसी लेवल पे इसने हॉल्ट किया था, यहाँ से अपसाइड गया, वापस इसी लेवल पे हॉल्ट करा था, अब इसने डाउन साइड के अंदर ब्रेक कर दिया है। तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसके पास 21,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, फिर 21,700-800 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ से फिर हम लोग देख सकते हैं मार्केट थोड़ा सा और डीप करेक्शन कर सकता है। तो अगर गैप अप ऑन हुआ तो यहाँ पे हॉल्ट करेगा एक दिन, और फिर फ्राइडे के दिन, सॉरी थर्सडे के दिन फिर एक कंटिन्यूएशन में जा सकता है डाउन साइड के लिए, या फिर एक दो दिन होल्ड करके और फिर डाउन साइड के लिए कंटिन्यूएशन में जा सकता है। पर अभी यहाँ पे एग्रेसिवली अपसाइड ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में, दोनों में ही ट्रेड प्लान मत करना, क्योंकि अभी दोनों थोड़ा सा ना करेक्शन मोड में ही है। अगर आप लोग निफ्टी को बैंक निफ्टी को भी देखोगे तो देखिए इतना बड़ा फॉल है ना बहुत कम आता है। इतना बड़ा फॉल अगर आप लोग लास्ट अगर पास्ट चार्ट में जाके देखोगे ना तो इतना बड़ा फॉल बहुत रेयरली आता है। तो यहाँ पे हम लोग जब तक ये कैंडल के ऊपर जाके या फिर इस कैंडल के 46,000 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देते तब तक हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड में ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग बियरिश ही रहेंगे जब तक ये 46,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देता डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। बाकी हम लोग मेजर जो सपोर्ट लेवल अगर डेली टाइम फ्रेम में भी अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग को दिख रहा है कि 44,400 500 वाला लेवल है, ये एक मेजर सपोर्ट बन सकता है बैंक निफ्टी के लिए। थैंक यू।